तिरंगे का श्रृंगार और देश का पुकार, बच्चों का प्रोग्राम और खुशियों का बौछार। मुबारक हो आप सभी को ये राष्ट्रीय त्योहार। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूँ आर्यन सागर। आज हमारा राष्ट्रीय पर्व, बहुत खुशी की बात है, राष्ट्रीय पर्व हमारा नजदीक आ चुका है। उसी पर मैंने आप लोगों के लिए कविता लेकर आया हूँ, जो आप अपने स्कूल की सभा में बोलेंगे तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, पूरी सभा गूंज उठेगी इस वीर रस की कविता से। तो मैं वो कविता स्टार्ट करता हूँ। जहाँ से मैं बोलने जा रहा हूँ, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, संबोधित करते हुए यहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा। सर्व पूजनीय अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी गुरुजनों तथा हमारे स्कूल के सभी भाइयों बहनों, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के बीच एक कविता समर्पित करना चाहता हूं। अगर इस बीच मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। यहाँ से अब कविता की स्टार्ट होती है कि जब मेरा पहली बार कुछ लिखने का मन हुआ तो मेरे सामने दो लेखनी थी, एक अंगार की थी और एक श्रृंगार की थी। मैंने उनसे पूछा, बताओ किसे उठाऊं मैं दुविधा में था। तो श्रृंगार रस की लेखनी ने कहा, तू उठा लेखनी आशिक वाली, लिख दे पायल की छन छन। तू उठा लेखनी आशिक वाली, लिख दे पायल की छन छन। अपने शब्दों की खुशबू से महका देना सबका मन, अपने शब्दों की खुशबू से महका देना सबका मन। ये कृष्ण कन्हैया की धरती पर दो ही चीज गजब की हैं, या तो सावन की रिमझिम या तो हाथों में बजते कंगन। तू कान्हा साझो रूप धरे एक कलम बांसुरी बन जाए, तू कान्हा साझो रूप धरे एक कलम बांसुरी बन जाए। तेरी धुन में लीन हुई गोपी तुझ पर मर जाए, तेरी धुन में लीन हुई गोपी तुझ पर मर जाए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने तुरंत उस लेखनी को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उस लेखनी को उठाने की कोशिश की तभी अंगार रस की लेखनी चिल्लाई और उसने जो कहा वो राम नरेश को यहाँ खड़ा होने का मकसद तय कर देता है। उसने कहा, तू भरसक उठा लेखनी आशिक वाली, लिख दे पायल की छन छन। अपने शब्दों की खुशबू से महका देना सबका मन। ये सच है तेरे हाथों में ये कलम बांसुरी बन जाए, तेरी धुन में लीन हुई गोपी तुझ पर मर जाए। पर वो दिन करके शब्द पुत्र बस इतना मान तू रख लेना, पर वो अर्जुन के शब्द पुत्र बस इतना मान तू रख लेना। जो सरहद पर टूटी हो उस पायल को भी लिख देना, जो सरहद पर टूटी हो उस पायल को भी लिख देना। लाखों कविता लिख देना तुम वसंत तीज बैसाखी पर, लाखों कविता लिख देना तुम वसंत तीज बैसाखी पर। बस एक ही छंद कह देना बहनों की टूटी राखी पर, बस एक ही छंद कह देना बहनों की टूटी राखी पर। मेरे बिखरे हुए लेखनी को एक साथ मिला देना, मेरे देश के युवा को उनकी शक्ति याद दिला देना। आज हमारे देश का युवा अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। इसी पर मैंने यह कविता लिखी कि आज यही बैठकर सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उठ सकते हो या याद दिलाएंगे तुमको। तो आज आर्यन भी इस जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उठ सकते हो या विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाच करेगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, अरे जिस पर सदियां नाच करेगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। तुम भूल गए क्या रावण का अभिमान भला किसने तोड़ा, किसने निज भाई के खातिर सत्ता के सुख से मुख मोड़ा। तुम भूल गए क्या सीकरों से जाकर कौन संजीवनी लाया था, किसने अपना प्राण गवा सीता का मान बचाया था। क्या भूल गए तुम किसने पत्थर तैराए थे पानी पर, किसके पंजे हिले नहीं थे रावण के अभिमानी पर। हाँ सच में भूल गए हो तुम, हाँ सच में भूल गए हो तुम रणवीरों के शमशीरों को, जो आंख भेद दे मछली के ऐसे अर्जुन के तीरों को, जो आंख भेद दे मछली के ऐसे अर्जुन के तीरों को। तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए, तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए। जो लड़ा अकेला मृत्यु तक वो रथ का पहिया भूल गए, जो लड़ा अकेला मृत्यु तक वो रथ का पहिया भूल गए। याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला, हरि दल में तांडव करता राणा का कुंडल का भाला। बिगारी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो, बिगारी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो। और दुनिया के दौलत पर भारी दो घास की रोटी याद करो, दुनिया के दौलत पर भारी दो घास की रोटी याद करो। कोयल के सुर को छोड़ो तुम शेरों की बोली याद करो, कोयल के सुर को छोड़ो तुम शेरों की बोली याद करो। और जिसने आजाद किया भारत वो पिस्टल की गोली याद करो, जिसने आजाद किया भारत वो पिस्टल की गोली याद करो।
दिल पर मत लेना बातों को, दिल पर मत लेना बातों को, कितने भी इंजाम लगे, प्रश्न चिन्ह चाहे लगे या फिर पूर्ण विराम लगे, और चाहे खून से सींचना हो, चाहे खून से सींचना हो, सारा परिवेश बचा लेंगे। भगत सिंह के वंशज हैं, हम बिकता देश बचा लेंगे। भगत सिंह के वंशज हैं, हम बिकता देश बचा लेंगे। क्या क्या होता भारत में, क्या सब कुछ हम ही करते हैं? घोटाला की लंबी लिस्टें ये सब हम ही करते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में युवा चेहरे हैं। दाग लगा हमेशा हम ही पर, दाग बड़े ही गहरे हैं। और देश प्रेम की भावना आज हर युवा के अंदर है। भारत की मिट्टी पावन है, झुकते यहाँ सिकंदर हैं। और असामाजिक तत्वों से भारत माँ नाम नहीं खोती, और कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती, कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। आजादी की दुल्हने ऐसे ही नहीं बिहाई है, खूनी नदियां बही हमारी गर्दन तक कटवाई है। गोरों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए, आम आदमी खास आदमी जितने थे लाचार हुए। फांसी के तख्ते पर था अशफाक खुशी में झूमा था, फांसी के तख्ते पर था अशफाक खुशी में झूमा था। वीर भगत ने फांसी के फंदे को हंसकर चूमा था। राजगुरु राजेंद्र लाहिड़ी शेखर की अजब कहानी थी, राजगुरु राजेंद्र लाहिड़ी शेखर की अजब कहानी थी। जान लुटा दी मातृभूमि पर, जान लुटा दी मातृभूमि पर, कितनी गजब जवानी थी। और भारत माँ पर कोई दरिंदा, भारत माँ पर कोई दरिंदा जब जब जुर्म उठाएगा, लाज बचाने देश का युवा तब तब आगे आएगा, लाज बचाने देश का युवा तब तब आगे आएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि अरे हर्ष की भाषा ना ही लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखता जाता हूँ। तो देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्म रियासत वक्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो मैं राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत।